इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इस कमर और आपको पता है कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चला रहा हूं। 7 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज ये 8वां वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 8। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन देखने में एक ही जैसे लगते हैं। अक्सर के स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीपोजिशन प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को बताता है। कंजंक्शन 2 वर्ड, 2 सेंटेंस, 2 क्लॉज को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन के मायने होते हैं जोड़ना। तो आज इस वीडियो में कंजंक्शन को डिटेल में समझेंगे। कंजंक्शन ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, हालांकि, भले ही। एज इफ, एज दो, मानो, जैसे कि। एज एट, एट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, अभी तक। देन एल्सो, इवन देन, एट, स्टिल, हाउएवर, फिर भी। स्टिल, इवन नाउ, अभी भी। सच, ऐसा। सच एज, जैसे के। इन सच अ वे, ऐसे। डेट, इफ, वेदर, की। वेदर, और, चाहे, की, या। सो, हेंस, हेंसफोर्थ, देयरफॉर, इसलिए। सो डेट, ताकि। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, बशर्ते। ये सारे कंजंक्शन हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी और सारे कंजंक्शन हैं। कंजंक्शन डेट्स वाट, यही तो, वही तो। डेट हाउ, ऐसे ही, इसी तरह से। डेट व्हेन, उसी वक्त, तभी। डेट वेयर, वही तो, यही तो। डेट विच, उसी को, इसी को। डेट्स हु या डेट्स हुम, उसी को, इसी को। टिल देन, बाय देन, तब तक। आइदर, और, या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर, न ये न वो। नॉर नाइदर, भी नहीं। नो सूनर हैड देन, ही था। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल ये, वो भी। ये भी सारे कंजंक्शन हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी और कंजंक्शन। कंजंक्शन वेयर एज, वाइल, जबकि। वाइल के साथ वर्ब की 4th फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वर्ब की 4th फॉर्म बनती है। इसी वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझेंगे। अदरवाइज, और एल्स, वरना, नहीं तो। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो के। अनटिल, जब तक नहीं। अनलेस, यदि नहीं। टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, जब तक। एज फॉर एज, जहां तक। एज वेल एज, साथ ही साथ। एज सुन एज, द मोमेंट, जैसे ही। एज, जैसा, के तौर पर, के नाते। इवन, आइदर, टू, एज वेल, मीन्स भी। फॉर एज, बिकॉज, सिंस, क्योंकि, चूंकि। बट, लेकिन और सिवाय। ये तीनों स्लाइड में आपने ये सारे कंजंक्शन सीखे। अब इस कंजंक्शन का यूज कैसे करेंगे हम अब यहां से स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, हालांकि, भले ही। ऑल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसेस, इट द करप्शन हैज नॉट रिड्यूस, हालांकि देश तरक्की कर रहा है पर करप्शन कम नहीं हुई है। ऑल्दो आई एम सिंगल, इट आई एम नॉट रेडी टू मैरी, हालांकि मैं सिंगल हूं पर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। दो आई एम पुअर, स्टिल आई हॉनेस्ट, भले ही मैं गरीब हूं फिर भी ईमानदार हूं। दो आई डोंट नो मच इंग्लिश, स्टिल आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश,
हालांकि मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं हमेशा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। इवन इफ आई वॉज अनवेल देन एल्सो वर्क, हालांकि मैं बीमार था फिर भी मैंने काम किया। इवन दो इट वॉज मेजर एक्सीडेंट देन एल्सो आई डिडेंट गेट एनी इंजरी, हालांकि दुर्घटना बहुत बड़ी थी पर मुझे जरा भी चोट नहीं आई। इवन दो आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस कंपनी हाउएवर आई डोंट गेट अ प्रमोशन, हालांकि इस कंपनी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। तो आपने इस स्लाइड में ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो का इस्तेमाल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। एज इफ, एज दो, मानो जैसे कि। ही वॉक्स एज इफ ही वर ए किंग, वो ऐसे चलता है मानो वो राजा हो। यू बिहेव एज इफ यू वर ए टीचर, तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे तुम टीचर हो। ही ऑर्डर्स मी एज दो आई एम हिज सर्वेंट, वो ऐसे आदेश देता है जैसा कि मैं उसका नौकर हूं। शी टॉक्स एज दो शी वुड नो एवरीथिंग, वो ऐसे बात करती है जैसे वो सब कुछ जानती हो। तो आपने इस स्लाइड में एज इफ, एज दो का इस्तेमाल करना सीखा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। एज इट, एट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, यानी सब के माने अभी तक। आई हैव नॉट ईटन एज इट, मैंने अभी तक नहीं खाया है। ही हैज नॉट गॉन टू मुंबई एट, वह अभी तक मुंबई नहीं गया है। आई हैवेंट टोल्ड लाई टिल नाउ, मैंने अभी तक झूठ नहीं बोला है। व्हाट इज द स्कोर बाय नाउ, अभी तक का स्कोर क्या हुआ है। आई हैव नॉट सीन हिम सो फार, मैंने अभी तक उसको नहीं देखा है। तो यहां पर आपने एज इट, एट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार का इस्तेमाल करना सीखा। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल अभी तक के लिए एज ए कंजंक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। देन एल्सो, इवन देन, एट, स्टिल, हाउएवर, फिर भी। ही इज पुअर देन एल्सो ही इज हॉनेस्ट, वह गरीब है वो फिर भी ईमानदार है। शी इज इलिटरेट इवन देन शी बिहेव्स वेल, वो अनपढ़ है फिर भी वो अच्छे से बात करती है। ही वॉज रिच इट ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, वह अमीर था फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं की। ही नेवर वेंट टू स्कूल स्टिल ही नोज इट, वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे यह आता है। ही लिव्स इन द स्मॉल विलेज हाउएवर ही नोज हाउ टू ड्राइव, वो छोटे से गांव में रहता है फिर भी वो गाड़ी चलाना जानता है। कंजंक्शन। स्टिल, इवन नाउ, अभी भी, आज भी। स्टिल इज यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब, वेयर एज इवन नाउ इज यूज द बिगिनिंग और एंड। इसका मीन्स ये हुआ कि स्टिल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा, और इवन नाउ हमेशा कि या तो शुरू में आएगा या एंड में आएगा। आई एम स्टिल प्लेइंग, मैं अभी भी खेल रहा हूं। तो ये देखिए एम हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है, इसलिए स्टिल हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आया। इवन नाउ ही इज स्टडीइंग, वो अभी भी पढ़ रहा है। तो इवन नाउ पहले आएगा या बाद में आएगा, तो इवन नाउ यहां पर पहले आया अगर हम इवन नाउ का इस्तेमाल करेंगे तो। राहुल इज स्टेइंग इन मुंबई इवन नाउ, राहुल अभी भी मुंबई में रह रहा है। डज शी स्टिल गोज टू स्कूल, क्या वह आज भी स्कूल जाती है। इंट्रोगेटिव के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान सा कंजंक्शन है। इस स्लाइड में आपने इवन नाउ और स्टिल को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। सच, ऐसा, इस तरह का। सच एज, जैसे कि, इन सच अ वे, ऐसे, इस तरह से। आई डोंट लाइक सच पीपल, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं। सच पीपल आर ग्रेट, ऐसे लोग महान होते हैं।
I have heard many such stories. मैं ऐसी कई कहानियां सुन चुका हूं. I bought many things such as computer, mobile and pen. मैंने कई चीजें खरीदी जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और पेन. There are many people with him such as राहुल, सोनू, राज etc. उसके पास कई लोग हैं जैसे कि राहुल, सोनू, राज आदि. He looked at me such a way that I felt he knows me. उसने मुझे इस तरह देखा, लगा वो मुझे जानता है. You should not talk such a way. आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए. तो आपने इस स्लाइड में सच एज और इन सच अ वे का इस्तेमाल सीखा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर और मीन्स की के लिए इस्तेमाल. वेदर और, चाहे, की या के लिए. आई नो दैट ही विल रन. मैं जानता हूं कि वो दौड़ेगा. ही हैड सेड ही वुड बिकम ए टीचर. उसने कहा था कि वो टीचर बनेगा. यहां पर वुड का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि उसने बीते हुए टाइम में कहा था कि वो टीचर बनेगा. वो आज अभी प्रेजेंट में कहता है कि मैं टीचर बनूंगा, तो यहां पर वुड की जगह विल का इस्तेमाल होता. राहुल इज सेइंग दैट टीचर इज गुड. राहुल कह रहा है कि टीचर अच्छी है. आई कांट से इफ ही विल डांस. मैं कह नहीं सकता हूं कि वो डांस करेगा. वेदर राहुल प्ले और नॉट यू शुड प्ले. राहुल खेले या ना खेले, तुम्हें खेलना चाहिए. वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू डू इट. आप चाहे इसे पसंद करें या ना करें, आपको इसे करना पड़ेगा. वेदर ही कम और नॉट आई एम गोइंग. चाहे वो आए या ना आए, मैं जा रहा हूं. तो यहां पर आपने दैट, इफ, वेदर और की के इस्तेमाल के लिए, वेदर और, चाहे, की या के इस्तेमाल के लिए आपने सीखा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन सो, हेंस, हेंसफोर्थ, देयरफॉर, इसलिए. शी डिडंट स्टडी सो शी फेल्ड द एग्जाम. वो पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गई. शी वॉज लेट इन द क्लास सो शी कुडेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. वह क्लास में लेट थी इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं सकी. आई वेंट हेंस फोर्थ यू केम. मैं गया इसलिए तुम आए. देयर इज द फॉग ऑन द रोड देयर फॉर ही स्टॉप द व्हीकल. रोड पर धुंध है इसलिए वह गाड़ी रोका. देयर वॉज द मीटिंग इन द ऑफिस देयरफॉर दे कुडेंट अटेंड मैरिज सेरेमनी. ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए वे लोग शादी पार्टी अटेंड नहीं कर सके. आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट हेंस आई वर्क हार्ड. मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं इसलिए मैं मेहनत करता हूं. तो आपने इस स्लाइड में सो, हेंस, हेंस फोर्थ, देयर फोर्थ का इस्तेमाल करना सीखा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन सो डैट, ताकि, प्रोवाइड, प्रोवाइडिंग, बशर्ते. आई हेल्प यू सो डैट यू कैन हेल्प मी. मैं आपकी मदद करता हूं ताकि आप मेरी मदद कर सके. ही स्पीक इंग्लिश सो डैट ही मी गेट रिस्पेक्ट. वो इंग्लिश बोलता है ताकि वो आदर पा सके. आई नीड सम मनी सो डैट आई मे गो टू विलेज. मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं गांव जा सकूं. आई विल गो विथ यू प्रोवाइडेड यू ड्राइव एंड पे. मैं आपके साथ चलूंगा बशर्ते आप ड्राइव और भुगतान करें. ही विल कम प्रोवाइडिंग राहुल डज नॉट कम. वो आएगा पर शर्त यह है कि राहुल ना आए. तो यहां पर बशर्ते के लिए और ताके के लिए सो डैट मीन्स ताके, और प्रोवाइडिंग बशर्ते के. या शर्त यह है कि दोनों सेंस एक ही है. तो आपने सो डैट का इस्तेमाल और प्रोवाइडेड का इस्तेमाल इस स्लाइड में आपने सीखा कि सो डैट कहाँ इस्तेमाल करना है और प्रोवाइडेड कहाँ इस्तेमाल करना है. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन डैट वाट, यही तो, वही तो, डैट्स हाउस, ऐसे ही, इसी तरह से. डैट्स वाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूं.
That's what I am trying to convince. यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. That's what I wanted to tell. यही तो मैं बताना चाहता था. That's how he speaks. ऐसा ही तो वो बोलता है. That's how she cooks. ऐसे ही तो वो पकाती है. That's how they work. ऐसा ही तो वे लोग काम करते हैं. यही तो, वही तो, ऐसा ही तो, इसी तरह से ये हमारे लाइफ में डेली बोलने के लिए काम आता है. तो ये कंजंक्शन आपको बहुत काम आएगा. तो इस स्लाइड में आपने डेट्स व्हाट, डेट्स हाउ को सीखा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन. डेट व्हेन उसी वक्त या तभी या उसी टाइम. डेट वेयर वहीं तो, यहीं तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो. डेट्स व्हेन आई केम तभी तो मैं आया. डेट्स व्हेन आई कॉल्ड यू उसी वक्त मैंने आपको कॉल किया या उसी टाइम मैंने आपको कॉल किया. डेट्स व्हेन आई वेंट टू होम तभी तो मैं घर गया या उसी टाइम तो मैं घर गया या उसी वक्त तो मैं घर गया. डेट्स व्हेन द रेन स्टार्टेड उसी वक्त तो बारिश शुरू हुई. डेट वेयर आई लिव उसी जगह तो मैं रहता हूं. डेट वेयर आई वॉज बोर्न उसी जगह तो मैं पैदा हुआ. डेट वेयर आई एम गोइंग वहीं तो मैं जा रहा हूं. ये बहुत ही आसान सा कंजंक्शन है, डेट्स व्हेन, डेट्स वेयर, और ये बहुत इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में. तो आपने इस स्लाइड में डेट्स व्हेन और डेट वेयर को सीखा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन. डेट विच उसी को या इसी को. डेट हु या होम उसी को, इसी को. लेकिन डेट विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए होता है, यानी निर्जीव के लिए होता है, और डेट्स हु या होम का इस्तेमाल लिविंग के लिए होता है. डेट विच आई बाउट यस्टरडे इसी को तो मैंने कल खरीदा. डेट विच आई एम सर्चिंग इसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं. डेट्स हुम आई टाउट इसी को तो मैं पढ़ाया. डेट्स हुम आई वॉज कॉलिंग उसी को तो मैं कॉल कर रहा था. तो आपने स्लाइड में डेट विच, डेट हुम सीखा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन. टिल देन, बाय देन तब तक. आई विल बी स्पीकिंग टिल देन मैं तब तक बोलता रहूंगा. आई कम टिल देम मैं तब तक आता हूं. यू कैन लर्न इंग्लिश बाय देन तुम तब तक इंग्लिश सीख सकते हो. आई विल लर्न इंग्लिश बाय देन मैं तब तक इंग्लिश सीख जाऊंगा. आई हैड ईटन फूड बाय देन मैं तब तक खाना खा लिया था. चाहे आप टिल देन का इस्तेमाल करें चाहे बाय देन का इस्तेमाल करें, दोनों का मीनिंग तब तक का होता है. तो आपने इस स्लाइड में टिल देन और बाय देन का इस्तेमाल सीखा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन. आइदर और या तो ये या तो वो. नाइदर नॉर न ये न वो. राहुल इज आइदर प्लेइंग और वाचिंग टीवी. राहुल या तो खेल रहा है या फिर टीवी देख रहा है. सीता इज आइदर इंटेलिजेंट और क्लीवर. सीता या तो बुद्धिमान है या फिर चालाक है. आइदर राहुल और राजू इज सिंगिंग अ सॉन्ग. या तो राहुल या राजू गाना गा रहा है. आइदर ही और आई प्ले. या तो वो या फिर मैं खेलता हूं. राहुल इज नाइदर अ टीचर नॉर ए राइटर. राहुल ना तो टीचर है न ही लेखक. हम डेली लाइफ में इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं. सीता नाइदर प्लेज नॉर रीड्स. सीता न तो खेलती है न पढ़ती है. राहुल विल नाइदर गो नॉर कम. राहुल ना जाएगा न आएगा. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये कंजंक्शन आपको आसान लगने लगेगा. अब नेक्स्ट स्लाइड. कंजंक्शन. नो सूनर हैड देन ही था. नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम देन द लाइट ऑफ. जैसे ही मैं कमरे में घुसा ही था वैसे ही लाइट चली गई. नो सूनर हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग. हम जैसे घर से बाहर निकले ही थे बरसात शुरू हो गई.
नो सुनर हैड ही योर नेम देन यू कम, जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया ही था तुम आ गए। नो सुनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। ये नो सुनर हैड का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में आता है। जैसे ही हम पहुंचे थे कि ट्रेन चल दी, जैसे ही तुम्हारा नाम लिया ही था कि आ गए, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश शुरू हो गई, इस तरह का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। तो इस स्लाइड में आपने नो सुनर हैड देन का इस्तेमाल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये वो भी, वेयर्स और वाइल जबकि। ही इज नॉट ओनली ए स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग बॉय, वो लड़का न केवल स्मार्ट है बल्कि मेहनती भी है। सीता इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो प्रिंसिपल, सीता न केवल टीचर है बल्कि प्रिंसिपल भी है। यू आर नॉट ओनली लायर बट ऑल्सो चीटर, तुम केवल झूठे ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी हो। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर ब्रदर इंसल्टेड मी, सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई ने भी मेरी बेइज्जती की। राहुल हैज वन मोबाइल वेयर एज आई हैव टू, राहुल के पास एक मोबाइल है जबकि मेरे पास दो। तो यानी दो मोबाइल है, तो ये अंडरस्टूड है कि आप मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल के बारे में ही होगा। चाहे तो यहाँ पर आई हैव टू मोबाइल लिख सकते हैं। वी हैव टू पीपल वाइल दे हैव 10, मेरे पास दो लोग हैं जबकि उनके पास 10, मतलब ये यहाँ पर ये हुआ कि उनके पास 10 लोग हैं, ये भी अंडरस्टूड है। चाहे तो यहाँ पर 10 पीपल लिख सकते हैं। माई ब्रदर इज टिमिड वाइल आई एम ए ब्रेव बॉय, मेरा भाई डरपोक है जबकि मैं एक बहादुर लड़का हूँ। तो यहाँ पर आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल ये वो भी, वेयर एज वाइल जबकि, तो इस स्लाइड में आपने ये सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। वाइल वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी करते हुए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसको बोलते हैं जब हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। अदरवाइज और एल्स, वरना नहीं तो। वाइल राइडिंग अ बाइक आई कैन टॉक ऑन फोन एज वेल, मैं बाइक चलाते वक्त फोन पर बात भी कर सकता हूं। एक ही बार में जब दो एक्शन होता है तो वहां पर हम वाइल के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। डोंट डू होमवर्क वाइल वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देखते हुए होमवर्क मत करो। यस्टरडे आई स्लीप वाइल रीडिंग अ बुक, कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। आई फाउंड योर पेन वाइल क्लीनिंग द रूम, मुझे कमरा साफ करते हुए तुम्हारा पेन मिला। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। सेव मनी और एल्स यू विल रिपेंट, पैसे बचाओ वरना पछताओगे। डू प्रैक्टिस और एल्स इज डिफिकल्ट टू विन, अभ्यास करो नहीं तो जीतना मुश्किल है। तो यहां पर आपने वाइल का और अदरवाइज और एल्स को सीखा। और अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड लॉस द गेम, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गेम हार जाओगे या गेम हार जाओ। कवर योर हेड प्रॉपरली लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड, अपने सर को सही से ढको नहीं तो सर्दी लग जाएगी। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कोरियर शुड गो समवेयर एल्स, सही पता लिखो कहीं ऐसा ना हो कि कोरियर कहीं और चला जाए। तो इस स्लाइड में आपने लेस्ट को सीखा और लेस्ट के साथ हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमेशा शुड का ही प्रयोग होगा। जब भी लेस्ट का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन करेंगे वहाँ पर शुड का इस्तेमाल ही होगा, एक बात आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। अनटिल जब तक नहीं, अनलेस यदि नहीं। अनटिल राहुल कम वी विल नॉट गो, जब तक राहुल नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। मतलब यहां पर अनटिल टाइम को दिखलाता है। अनटिल आई केम यू डिडंट गो, जब तक मैं नहीं आया
तुम नहीं गए, मतलब यहां पर भी एक टाइम को दिखलाया कि जब तक नहीं। आई कीप माई फोन साइलेंट अंटिल आई रीच होम, मैं अपना फोन साइलेंट रखता हूं जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं। तो यहां पर भी एक टाइम का मेंशन है कि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाऊं। आई डोंट पिक फोन इन ऑफिस अनलेस इट इज अर्जेंट, मैं ऑफिस में फोन नहीं उठाता यदि अर्जेंट ना हो। तो यहां पर टाइम का मेंशन नहीं है। यू कांट विन इन चेस अनलेस यू आर इंटेलिजेंट, तुम चेस में नहीं जीत सकते अगर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। तो आपने इस स्लाइड में अंटिल और अनलेस को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन, टिल द टाइम, एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम, जब तक। टिल आई डोंट कम डोंट गो, जब तक मैं नहीं आऊंगा मत जाना। टिल आई डोंट कम डोंट गो, जब तक मैं नहीं आता मत जाना। दोनों सेंटेंस में फर्क यह है कि जब हम टिल के साथ पहला सेंटेंस लिखेंगे या बोलेंगे तो हमेशा पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में आऊंगा लिखा है कि जब तक मैं नहीं आऊंगा, तो यहाँ गागेगी है, फ्यूचर टेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना कि टिल आई डोंट कम डोंट गो। तो नीचे वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना है। टिल द टाइम एज माई फैमिली इज विथ मी आई डोंट केयर, जब तक मेरा परिवार साथ है मुझे परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज यू हियर आई एम हैप्पी, जब तक तुम यहां हो मैं खुश हूं। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट, जब तक वो आया मैं जा चुका था। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। टिल द टाइम, एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम, जब तक के लिए आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हर सेंटेंस में हमने अलग अलग ऊपर के वर्ड इस्तेमाल किए हैं। जब तक के लिए इन चारों वर्ड में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने स्लाइड में टिल द टाइम, एज लॉन्ग एज, बाय द टाइम का इस्तेमाल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन, एज फॉर एज, जहां तक मैं जानता हूं वो एक अच्छा लड़का है। एज फॉर एज आई नो ही इज गुड बॉय, जहां तक मुझे याद है आपके पास कार थी। एज फॉर एज आई रिमेंबर यू हैड ए कार, जहां तक मेरे भाई का सवाल है वो ग्रेजुएट है। एज फॉर एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही इज ग्रेजुएट, हम डेली लाइफ में एज फॉर एज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस स्लाइड में एज फॉर एज को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन, एज वेल एज, साथ ही साथ। राहुल पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राहुल इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट आर एजुकेटेड, वो पैसे वाला है साथ ही साथ ईमानदार भी है। ही इज रिच एज वेल एज हॉनेस्ट, यू आर माई वाइफ एज वेल एज यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी पत्नी हो साथ ही साथ तुम मेरी दोस्त भी हो। राहुल एज वेल एज यू इज गुड, राहुल साथ ही साथ तुम अच्छे हो। अब यहां पर एक आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, यू के साथ हमने इस का इस्तेमाल क्यों किया। तो हमेशा आप याद रखिए, हमेशा जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ दिखलाया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो यहां पर राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन यही सही है, बहुत इसमें कंफ्यूजिंग होता है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो आपने इस स्लाइड में एज वेल एज को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन, एज सुन एज, द मोमेंट, जैसे ही, ज्यों ही। आप चाहे एज सुन एज का इस्तेमाल कर लें या द मोमेंट का इस्तेमाल कर लें। जैसे ही बॉस ऑफिस के अंदर आया सबने अपना काम शुरू कर दिया। एज सुन एज द बॉस केम इन द ऑफिस एवरीवन स्टार्टेड हिज वर्क, जैसे ही मैं आया वह चला गया। एज सुन एज आई केम ही लेफ्ट, जितना जल्दी हो सके निकल लो।
लीव द मोमेंट पॉसिबल। जैसे ही उसे पता चला कि वो अब नहीं रहे, वह रोने लगा। द मोमेंट ही न्यू दैट ही वॉज नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग। तो यहाँ पर चाहे एज सुन एज का इस्तेमाल कर लें या द मोमेंट का इस्तेमाल कर लें, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आपने स्लाइड में एज सुन एज और द मोमेंट को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। एज जैसा, के तौर पर, के नाते। आई डिड एज यू से, जैसा आपने कहा मैंने किया। एज यू विश, जैसा आपकी मर्जी। एज यू शो, सो यू रिप, जैसा आप बोते हो वैसा काटते हो। आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर हेयर, मैं यहाँ मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं। एज ए टीचर इट इज माई ड्यूटी, टीचर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। तो आपने यहाँ पर एज का इस्तेमाल जैसा, के तौर पर, के नाते को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। एल्सो, टू, एज वेल, इवन, आइदर, वी। यू आर एल्सो गुड, तुम भी अच्छे हो। ही इज गुड टू, वो भी अच्छा है। आई एम गुड एज वेल, मैं भी अच्छा हूं। इवन ही इज कमिंग, वो भी आ रहा है। इवन आई एम नॉट गोइंग, मैं भी नहीं जा रहा हूं। ही इज नॉट गोइंग आइदर, वो भी नहीं जा रहा है। दे आर नॉट विथ मी आइदर, वो भी मेरे साथ नहीं है। एल्सो, टू, एज वेल, इवन और आइदर, पांचों का मीनिंग भी होता है, लेकिन इसका रूल है एल्सो का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। एल्सो, टू, एज वेल का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव के लिए किया जाता है, इवन का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए किया जाता है, और आइदर का हमेशा निगेटिव के लिए किया जाता है। और आइदर का इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा, और इवन का इस्तेमाल सेंटेंस से पहले और सेंटेंस के बाद में भी किया जा सकता है। और एज वेल का इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा, और टू का भी इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा, और एल्सो का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे, और अगर ना समझ में आए तो पॉज करके रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, क्योंकि, चूंकि। सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, चूंकि, क्योंकि, ये चारों के मीनिंग होते हैं क्योंकि, चूंकि। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडेंट गो टू स्कूल, चूंकि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। ही फेल्ड बिकॉज ही डिडेंट स्टडी, वो फेल हो गया क्योंकि वो पढ़ता नहीं था। फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिडेंट कम, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। एज नाउ दैट ही इज वीक ही कैंट रन, चूंकि वो कमजोर है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। तो आप क्योंकि और चूंकि के लिए इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में आपने सिंस, बिकॉज, फॉर, एज का इस्तेमाल सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, कंजंक्शन। बट, लेकिन, पर, बल्कि, सिवाय के लिए। ट्रेन इज लेट बट आई विल गो, ट्रेन लेट है पर मैं जाऊंगा। ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। शी इज नॉटी बट आई लाइक हिम, वो शरारती है पर मुझे पसंद है, या लेकिन मुझे पसंद है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ही इज नॉट फुल बट वाइज, वह बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार है। आई कैन डू एनीथिंग बट स्कॉल्ड यू, मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें डांटने के। बट का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत होता है, इसलिए आपको यह सीखना जरूरी था। इसी के साथ ही आज ये कंजंक्शन का वीडियो खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।